आज हम देखें कितने लोगों की अमानतों का बोझ हमारे जिम्मे है। मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे कि मेवात में मस्जिद की धरोहर के ऊपर झगड़ा हुआ और 2 आदमी कत्ल हो गए मस्जिद की धरोहर पे। अल्लाह माफ फरमाए। कितने कितने लोगों की अमानत को हम डकार रहे हैं, और जब मर जाए, कब्रिस्तान में जनाजा पहुंच जाए, रोते रोते मौल साहब हम देवा बैठे हैं जी, हमारे बाप के जुम्मे कोई मांगता रहे। नालायक औलाद, 6 साल से तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने किंज किंज के मर रहा है, क्यों नहीं पूछा बाबा तेरे जुम्मे किसका हक है, बाबा तेरे जुम्मे किसकी अमानत है, क्यों नहीं पूछा। कब्रिस्तान में मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहते हो कि मेरे बाप के जिम्मे अगर किसी का कर्जा है तो हम चुकाने वाले बैठे हैं। यह सिर्फ फॉर्मेलिटी है। एक गांव में एक आदमी ने कहा कि मेरे बाप के जिम्मे अगर कोई मांगे तो हम देनिया बैठे हैं। अल्लाह जज़ा खैर देख लंबरदार को। उस लंबरदार ने खड़े होकर कहा कब्रिस्तान में पूरी दुनिया के सामने, लाला दोबारा के कहा कही नुकदादा नू कह रहा हूं, बाबा के जुम्मे कोई मांगे तो हम देनिया बैठे हैं। लंबरदार ने कही असल अपनो बाप को खून हा तो बंगला पे पेन कापी लेके बैठ जाओ, मैं बताता रहूं जिनकी मोह पतो है और तू निमटा तो रही हो। उस गांव से ऐलान खत्म है। मेवात का गांव है, बड़ा गांव है। क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉर्मेलिटी थी जो कब्रिस्तान में जाकर करते हैं। क्यों नहीं पूछा बाप से कि बाप तेरे जुम्मे किसी का क्या हक है, क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने, जिस इंसान ने किसी की जुल्मन ना हक एक शिब्र जमीन दबा ली, एक शिब्र के माने एक बिलांद जमीन ना हक किसी की दबा ली, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 जमीनों का गुलीबंद बना के उसके गले में हार बना के डालेंगे। आप 1 मन मिट्टी नहीं झेल सकते, 7 जमीनों का वजन कैसे अपने गिरेबान में झेलोगे। एक बिलांद अगर किसी की नाहक जमीन दबाई है, उसका यह खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दूसरी बात, वइज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिल अदल, ए मेरे महबूब, तुम्हारा खुदा तुमको यह हुक्म देता है जब तुम फैसला करो किसी के दरमियान तो इंसाफ के साथ फैसला करो। कैसे करो फैसला भाई? बोलो, इंसाफ के साथ। ये मत देखो कि सामने कौन है, तेरा वोटर है या सपोर्टर है, ये नहीं देखना है। तेरा इमाम है, तेरा मुक्तदी है, ये ना देखो। चोरी की धारा आई आसमान से, चोरी की सजा, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। कुरान हकीम में चोरी की धारा आई सजा। चोर और चोटी जब चोरी कर लें, साबित हो जाए, उनका हाथ काट दो। क्या कर दो? हाथ काट दो। जब ये धारा आई और मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठ करके मस्जिद में नबवी में जब ये धारा सुनाई कि मुसलमानों होश के नाखुन लो, अब चोरी की सजा आ चुकी है। एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि अल्लाह के नबी, इस धारा में, इस सजा में कोई लूजिंग भी है, कोई लूज पॉइंट भी है, कोई रो रियायत भी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उलमा बैठे मेरे दाएं बाएं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यह ऐसी धारा, ऐसी सजा है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करेगी उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। इससे बड़ी रो रियायत क्या होगी बताओ। मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी, यह नहीं देखा जाएगा किसकी बेटी है, किसकी बीवी है, किसकी अम्मी है, यह नहीं देखा जाएगा, हाथ उसका काट दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आज जिन लोगों के हाथ में ये ताकत है फैसला लेने की, फैसला करने की, उनको चाहिए कि वो अल्लाह का कुरान देखें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस देखें कि मेरे नबी का क्या फरमान है। कतन इसको ना देखें कि सामने बेटा है या बहू है, सामने बाप है या दादा है, सामने इमाम है या मुक्तदी है, सामने वोटर है या सपोर्टर है। यह नहीं देखना, हमको इंसाफ देखना है। करेंगे इंसाफ। किसी के यहाँ एक मेहमान आ गया, किसी मजबूरी में मेहमान आ गया, तो उसका क़याम बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा क़याम हो गया। दोनों मियाँ बीवी परेशान। पिछले महीना की 31 तारीख लो आयो, दूसरो महीना पूरा होने लो, जान को नाम ही ना ले रहो हमारो समझी तो कैसे या भगा हिसू। अब उनने कहा करी झुट्टल मुट्टल लड़ाई कर ली आपस में, न झुझुटे लड़ाई करेंगे और धीरे धीरे हुक्का पानी पिलाते या के फैसलो करवाएंगे।
अगर ये कर दे तेरे हक में तो मैं कहूंगी बस तू निकल जा हमारे ही तन करो फैसलो, जा हमारे घर से। और मेरे हक में करे फैसलो, तू कह दियो रुक जा हमारे सुतन फैसलो सही ना करो। और जाहिर सी बात है जब फैसला होगा एक के खिलाफ एक के मुवाफिक, ये तो होगा ही होगा। झुट्टल लड़ाई करके अब धीरे धीरे सारी बात वालू राम कहानी सुनाई नुक देख यानी नु कही मैं कब तू बता कि हम में गलती पे कौन सा है, बताया बात है। मशवरा कर लियो, अकसाम सारी बात रखी, सारी कहानी सुना, कहने लगे अल्लाह ताला बरकत दे तेरे कल चले जाने में, अब नु बता हम में कौन अच्छा हो कौन बुरा है। वह ने कही अल्लाह ताला बरकत दे तहर पे 1 महीना और ठहरने में, मुझे कुछ पता ना कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऐसा फैसला सुना दियो समझी साहब ने, वो कुछ पता ना है, अल्लाह बरकत दे 1 महीना और ठहरने में। ये भी फैसला किसी न किसी हद तक सही है, कम से कम वो तो कहती कि वो पता ना है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। एक आखिरी बात मैं सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। तमाम मौलवियों ने वो किताब पढ़ी है, पढ़ाते भी हैं, अपने अपने दिमाग अपने मिजाज की बात है, कोई कुछ ले लेता है कोई कुछ ले लेता है। एक बुजुर्ग के पास गए, हजरत आप इतने ऊंचे मकाम पे कैसे पहुंच गए? नुक जी मैंने हर अच्छी चीज जहां मिली वो ले ली, जो बुरी चीज देखी फिर मैंने अपने अंदर टटोली, मेरे अंदर मिली तो मैंने छोड़ दी। नुक हजरत आपने कुत्ते से क्या सीखा? नुक कुत्ते से सीखा मैंने अपने मालिक से वफादारी, और हमारा मालिक कौन है? अल्लाह, वफादारी। हजरत बिल्ली से क्या सीखा कि अपना काम निकालने के लिए तमल्लुक और चापलूसी, म्याऊं म्याऊं करके दूध के कटोरा की तरफ चली जाती है, पहुंच नहीं चल करके। हजरत आपने चूहोड़ों के जानवर से क्या सीखा? न कुछ से वो चीज सीखी जो कहीं भी ना मिली। अल्लाह अकबर। चूहोड़ों के जानवर से, खिंजीर से वो बातें सीखी जो कहीं ना मिली। न क्या सीखा? ताज्जुब में पड़ गए कि जो बदतरीन मखलूक है, नजीसुल ऐन है, उससे क्या सीखी? फरमाया उससे सीखा बुकूरुहु फी हवाइजी, उससे सीखा मैंने बखसु खड़ो होना, सवेरे सवेरे खड़ो होना सीखा। ये किससे सीखा? खिंजीर से सीखा। हर बदतर से बदतर चीज में भी कोई ना कोई अहकमुल हाकिमीन ने खूबी रखी है। बहरहाल उस किताब में एक वाकया लिखा है, एक कौवे का और एक टटीरी का। टटीरी को अरबी में कहते हैं कतात। कतात कतात का तर्जमा हमारे मेवाती उस्ताद ने बताया टटीरी। टटीरी का और कौवे का पानी के गड्ढे के ऊपर झगड़ा था, और उनका मुकद्दमा जो उनके काजी थे जानवरों के, उनकी अदालत में फैसला चला गया। गवाह बुलाते, तारीख पे तारीख चलती रही, टटीरी भी तारीख पे और उनके गवाह, कौवा भी तारीख पे उनके गवाह, तारीख पे तारीख। अब बात परेशानी की, किस तरह फैसला किया जाए? मजबूत गवाह है दोनों तरफ से। आखिरकार एक वक्त आया और जज साहब ने जजमेंट सुनाया, और जजमेंट ये था कि ये गड्ढा टटीरी को दिया जाता है और कौवे को महरूम किया जाता है। कौवा झूठा मुद्दई है और टटीरी सच्ची दावेदार है, इसलिए गड्ढा काजी साहब ने, जज साहब ने टटीरी के लिए दे दिया। टटीरी बाहर आई फैसला सुनने के बाद और वापस गई। जज साहब फैसला तो आपने सुना दिया, बहुत अच्छी बात, गड्ढा मुझे मिल गया, लेकिन आप ये बताओ गवाह मेरे भी मजबूत थे और मेरे बड़े भाई कौवे के भी गवाह मजबूत थे, आपने मेरे हक में फैसला क्यों कर दिया? इसकी वजह क्या है? रीजन बताओ, रीजन क्या है? सुनो मेरे भाई, मेरे कौम के लोगों, सुनो क्या कहता है जज साहब। टटीरी, मुझसे पहले मेरे बाप जज था, मेरे दादा जज थे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा यह पेशा है कज़ा का, फैसला करने का। मैं बाप दादा से सुनता चला रहा हूं, टटीरी की कौम सच्ची होती है। समझ रहे हो? टटीरी की कौम सच्ची होती है। तुम्हारे बैकग्राउंड को देखते हुए, तुम्हारी कौमियत की एक सिफत को देखते हुए मैंने तुम्हारे हक में फैसला कर दिया, वरना गवाह दोनों के मौजूद थे। क्या कहते टटीरी? जज साहब फैसला सराखों पर, गड्ढा मुझे मिल गया, लेकिन मैं इस दावे में झूठी थी और मेरा बड़ा भाईजान कौवा इसमें सच्चा था। मेरी कौम की निशानी, मेरी कौम की खुसूसियत, मेरी कौम की सिफत बाकी रहे, मेरे लिए 1000 गड्ढों से अफजल है। मैं अपनी कौम की शाख को नहीं मिटाना चाहती, मैं अपने बैकग्राउंड को, पस मंजर को खत्म नहीं करना चाहती, और मैं ये गड्ढा अपने हक के बजाय अपने भाई कौवे के लिए देती हूं। मेरे भाइयों, हमारा एक पस मंजर है इस कौम का, इसका बैकग्राउंड है। मौलाना शेर मोहम्मद साहब ने सुनाया उनका नजरिया, उनकी सोच हमारे बारे में क्या है कि यहां कोई औरत बेपर्दा नजर नहीं आती होगी।
यहाँ 100% नमाजी होंगे, लेकिन हम गिरेबान नजर डालकर देखें कि हमारा क्या हाल है। दिया तला अंधेर है। हमने पूरी दुनिया को दावत तबलीग के रास्ते से दीन पर खड़ा किया है, लेकिन दीवा के नीचे अभी अंधेर है। हम पंचायतों में फैसला करते हैं, सोचे हम कितने फैसले हमारे कुरान और हदीस के मुताबिक होते हैं, कितने खिलाफ होते हैं। ये जो जेब है, ये जेब कुछ नहीं करने देती। खुदा करे ऐसे कुर्ता और ऐसी कोटी जैकेट बननी शुरू हो जाए जिनमें जेब नहीं। बेईमान इन जेबों को भरते हैं पीछे से, और फिर फैसला एक बेईमान एक सरपंच ने एक फैसले में 52,000 रुपये लिए, 52,000, और फिर बाद में ताबीर ये की नुक वो तो मलू भेंट में दिए लोग को, बेटा तू अब भेंट लेके दिखा, तू 52 रुपया तो ले ले। 52,000 रुपये जेब में धर के, और जब बोले मुंह चढ़ा के नू कर देंगे, कर देंगे, ये झूठ बोल रहा, नू कर रहा। ये हमारी कौम का हाल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, सिनफानी मिन उम्मती इज़ा सलहा सलहन्नास व इज़ा फसदा फसदन्नास अल उमरा वल उलमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के 2 तबके, मेरी उम्मत की 2 जमात, अगर ये 2 जमात सुधर गई तो तमाम दुनिया के इंसान सुधर जाएंगे। सलहन्नास, नास का लफ्ज है, पूरी दुनिया के इंसान सुधर जाएंगे अगर 2 जमात सुधर गई। 2 तबके अगर सुधर गए, पूरी दुनिया के इंसान सुधर जाएंगे। 2 तबके अगर बिगड़ गए, पूरी दुनिया के इंसान बिगड़ जाएंगे। कौन है 2 तबके? अल उमरा वल उलमा, कौम के चौधरी, कौम के जिम्मेदार और हमारे उलमा। अगर ये 2 तबके सुधर गए, पूरी दुनिया के इंसान सुधर जाएंगे। ये 2 तबके अगर बिगड़ गए, पूरी दुनिया के इंसान बिगड़ जाएंगे। अब मैंने अपने गांव में एक मौत पे कहा था, सरपंच साहब सुन लो कान खोल करके, हम किसी के बाप के गुलाम और नौकर नहीं है, किसी से दबने वाले नहीं है। 2 बच्चों ने, आपने सुना होगा, 2 बच्चों ने, यहाँ की हिम्मतला की बेटी थी, दोनों ने फांसा लगाया, दोनों जवान बच्चे थे। मैंने वहां तकरीर की नमाज जनाजा में, तो मैंने कहा सरपंच साहब याद रखो ये बात, ये फांसी का फंदा, ये जहन्नम का तोक या तो सरपंच साहब तेरी गर्दन में है या मेरी गर्दन में है। समझ रहे हो बात? या तो इसके जिम्मेदार मैं हूं, उलमा हैं, और या हमारे चौधरी हैं। मैं कसम खा के अल्लाह के घर में बात कह सकता हूं, मैं और सरपंच साहब अगर सुधर जाएं, नीचे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, इस्लाह मुआशरा करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग बेवकूफ नहीं है, सामने बैठने वाले देखते हैं तकरीर क्या करता है, इसका अमल क्या है, कहते क्या है, करते क्या हैं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ईमान वालों क्यों कहते हो वो बात जो तुम करते नहीं। हमको अपने अपने गिरबान नजर डालकर देखना चाहिए, तकरीर क्या है और हमारा अमल क्या है। इसलिए भाई ये जिलसा तो होते रहेंगे, इज्तिमात होते रहेंगे। हुए आज मैं कम से कम घासड़े वालों से दरखास्त करता हूं, उलमाए किराम की निगरानी में एक कमेटी बनाइए, इस्लाही कमेटी बनाइए, घर घर दर दर जाकर के अपने नौजवान बच्चों को समझाइए। कहां जा रहे हैं हमारे नौजवान बच्चे, किधर जा रहे हैं। पहले हमने मेवात की तारीख आप लोगों से सुनी है, सीखी है, पढ़ी है। पहले 50-50 गांव में कभी कोई इत्तिफाक से कोई शराबी मिलता था, कोई शराबी ज्वारी सट्टारी। आज अगर पत्थर फेंकोगे घासेड़ा गांव में तो किसी ज्वारी के, सट्टारी के, शराबी के जाकर लगेगा। ये क्यों हालात पैदा हुए? ये हालात पैदा किए मैंने, मस्जिद के इमाम ने, ये हालात पैदा किए सरपंच ने। तीसरी कोई ताकत नहीं जो इन हालात को पैदा करिए, इसके जिम्मेदार हम हैं। जिस तरह हम दुनिया के दीन के ठेकेदार हैं, इस ठेकेदारी के बारे में अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट में बात पुरस भी होगी। अल्लाह ताला हमारे पूरे इलाके की, पूरी कौम की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह फरमाए। जिन मकासिद हसना के खातिर हमारे अकाबिर तशरीफ लाए, अल्लाह उन मकासिद हसना में हम सबको, पूरी कौम को कामयाब फरमाए। और जिस लिए हमारे अकाबिर तशरीफ लाए, अल्लाह ताला हम सबको और पूरे इलाके को इनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और इनकी आमद बासआदत को हमारे लिए बाइस खैर बनाए, बाइस शहादतमंदी बनाए और हमारे इलाके के लिए आब हयात बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।